अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास टेस्ट है, अनदर टेस्ट गोल्ड फील्ड क्वाड्रेंट टेस्ट। ये भी हमारे पास क्या है कि हीटरोस्कैडास्टिसिटी की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द assumption दैट हीटरोस्कैडास्टिक वेरिएंस सिग्मा आई स्केयर इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वन ऑफ द प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स इन द रिग्रेशन मॉडल। ये हमारे पास टेस्ट कौन सी assumption पे बेस करता है कि हमारे पास जो हीटरोस्कैडास्टिक वेरिएंस है, यानी कि जो वेरी करता है, उसकी जो पॉजिटिवली रिलेशन है किसी भी प्रिडिक्टेड वेरिएबल के साथ हो सकती है जो रिग्रेशन मॉडल हम रन कर रहे होते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, कंसिडर दैट टू वेरिएबल्स रिग्रेशन मॉडल। फॉर एग्जांपल हम इसको जो रिग्रेशन मॉडल इसको कंसिडर करते हैं वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर है और सपोज सिग्मा इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द एक्स आई एस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सिग्मा ई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर वेयर सिग्मा स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट। हमारे पास वेरिएंस देखें, हम क्यों कांस्टेंट कहते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है सिग्मा स्क्वायर की। ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस और किसी भी प्रेडिक्टेड वेरिएबल का आपस में पॉजिटिवली रिलेशन शो कर रहा है। दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म इंक्रीजेस विद द स्क्वायर। हमारे पास जो डिस्टर्बेंस टर्म, यहाँ पे आप यू आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्बेंस टर्म का जो वेरिएंस है अगर वो इंक्रीज़ करते हैं विद द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द प्रिडिक्टेड वेरिएबल, किसी भी एक प्रिडिक्टेड वेरिएबल के स्क्वायर लेने से, इफ़ द अबव अजम्पशन, तो हमारे पास जो ये अजम्पशन है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज़ अप्रोप्रिएट, तो ये अप्रोप्रिएट होती है। इट वुड मीन, इसका मतलब होगा सिग्मा स्क्वायर वुड बी लार्जर फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ एक्स आई। यानी कि डेफिनेटली अगर एक्स आई की वैल्यू आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर ले तो 25 हो जाता है। तो डेफिनेटली 25 को जब सिग्मा स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आपके पास 4 है, कुछ भी है, तो जब 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्टूडेंट इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपके पास 25 जो है आपके पास मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्स आई का, अगर एक्स आई 5 है तो वो जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा से, और अगर एक्स आई का स्क्वायर जब सिग्मा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इसका जो स्क्वायर है वो ज़्यादा वैल्यू जनरेट करेगा, लार्जर वैल्यू शो करेगा, लार्जर वैल्यू ऑफ एक्स आई। इन सच अ सिचुएशन हीटरोस्कैडास्टिसिटी इज़ मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन रिग्रेशन मॉडल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डेफिनेटली अगर इससे पहले हीटरोस्कैडास्टिसिटी थी तो डेफिनेटली एक्स आई का जब स्क्वायर हुआ तो हीटरोस्कैडास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ गई। पेज नंबर 8, दिस टेस्ट इज़ डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। हम जो है ये जो क्वाड्रेंट टेस्ट है इसको कुछ स्टेप्स हैं उनके ज़रिए हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ऑर्डर द ऑब्जर्वेशंस को हम ऑर्डर एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स आई की जो वैल्यूज़ है, ठीक है, बिगिनिंग विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कर देंगे। सेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यूज़ एक्स आई की वैल्यूज़ को लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, डिलीट अ सर्टेन नंबर ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन से सी। हम ऐसा करते हैं कि एक ख़ास जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम सी कहते हैं उसको हम डिलीट कर देंगे एंड डिवाइड द रिमेनिंग n माइनस सी। और हमारे पास जो बाकी ऑब्जर्वेशंस बच जाती हैं उनको डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स, ईच ऑफ n माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। यानी कि डेफिनेटली हमने क्या कर दिए, उस ऑब्जर्वेशंस को 2 डिवाइडेड बाई 2 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको हमने कहा n माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये n हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस थी और जो c है माइनस सी का मतलब ये कि हमने इनकी कुछ वैल्यूज़ को ओमिट कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, निकाल दिया। तो फिर जो हमारे पास n माइनस सी ऑब्जर्वेशंस रहेगी उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो उसको हम n माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 से शो कर रहे हैं। स्टेप 3, फिट सेपरेट रिग्रेशन बाय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड टू द फर्स्ट
एन माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन एंड टू द लास्ट एन माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। हम इन दोनों पे क्या करेंगे सेपरेटली और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे एंड ऑब्टेन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल और RSS हम हासिल करेंगे प्रोवाइडेड दैट एन माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 एक्सीड्स के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो के है हमारे पास उससे ये इंक्रीज़ कर जाएगा। द नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, तो के हमारे पास क्या है एक्सीड्स के, ये यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास वो एक्सीड्स के, तो वो एक्सीड के से अगर बढ़ती हैं तो यानी कि के हमारे पास क्या है नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। जो पैरामीटर्स हमारे पास उनकी तादाद को शो कर रहा है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा नॉट, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो जो हम एस्टिमेट करते हैं। स्टेप नंबर 4, लेट RSS1 RSS2, ये हमारे पास क्या है RSS1 and RSS2 denote the sum of the squares of the residues from the two regression। ठीक है, हमारे पास जो दो मॉडल्स थे, डेफिनेटली हमने कहा था कि एक जब ये ऑब्जर्वेशन दो हिस्सों में डिवाइड की तो एक मॉडल इस पर हमने लीस्ट स्क्वायर अप्लाई किया और एक इस पर किया, तो दो मॉडल्स हो गए। तो फिर एक RSS1 की वैल्यू आएगी और दूसरी RSS2 होगा। ठीक है, RSS1 डिनोटिंग दैट फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू ऑफ xi and RSS2 denoting that from the larger value of xi। ठीक है, these RSS each have n minus c divided by 2 minus k equal to n minus c minus 2k divided by 2। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमारे पास क्या होगा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, वेयर k इज़ द नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। ये आपको पता है कि k हमारे पास पैरामीटर्स को शो करता है।